नमस्कार प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली देवरानी जेठानी की कहानी। प्रिय भक्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। किसी गांव में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वह पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन जेठानी की पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी और अन्य कोई धर्म का काम भी नहीं करती थी। किसी को एक गिलास पानी भी नहीं देती थी। जेठानी अपनी देवरानी से भी पूजा पाठ करने के लिए मना करती थी। वह कहती थी, क्या तुम दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती हो? कभी मेरे साथ बाहर भी चला करो। गांव में चलेंगे, बैठेंगे और औरतों के साथ बातें करेंगे। लेकिन देवरानी मना कर देती। वह कहती, नहीं दीदी, मुझे बाहर जाना, किसी के पास बैठना अच्छा नहीं लगता। मुझे तो पूजा पाठ करना ही अच्छा लगता है। मेरा मन पूजा पाठ करने से ही खुश रहता है। यह सुनकर जेठानी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह चाहती थी कि देवरानी भी पूजा पाठ ना करे, क्योंकि ऐसा करने से सब लोग उसका सम्मान करते और उसकी बड़ाई करते थे कि ये कितनी अच्छी धर्म कर्म करने वाली है। देवरानी की बड़ाई सुनकर जेठानी को अच्छा नहीं लगता था और वह उससे चिढ़ती थी। जेठानी हमेशा इसी कोशिश में लगी रहती थी कि वह पूजा पाठ ना करे, पर वह कुछ ना कुछ ऐसा करती जिससे देवरानी की पूजा भंग हो जाए। लेकिन देवरानी कैसे भी करके अपनी पूजा पूरी कर लेती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और पुरुषोत्तम मास आ जाता है। देवरानी तो धार्मिक घर पर पूजा पाठ करती, फिर मंदिर में जाती थी। यह सब जेठानी को अच्छा नहीं लगता था। देवरानी ने अपने आंगन में ही फूल लगा रखे थे। इसमें से फूल तोड़कर वह भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाती थी। जब जेठानी ने देवरानी को ऐसा करते हुए देखा तो उसने वह फूल तोड़ने शुरू कर दिए। जितने भी फूल मिलते वह सुबह उठकर उन्हें तोड़ देती और जमीन पर डाल देती। वह सोचती कि देखती हूँ अब यह क्या लेकर जाएगी पूजा करने। देवरानी जब टूटे हुए फूलों को देखती तो उनकी पंखुड़ियां निकाल लेती और उनको धोकर मंदिर ले जाती और भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाती और कहती, हे भगवान, मेरे पास यही है, इसे स्वीकार कीजिए। ऐसे ही पुरुषोत्तम मास के 5 दिन बीत गए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी देवरानी की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, चलो इसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ने ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धारण किया और देवरानी के गांव में पहुंच गए। उनके गांव के बाहर एक कुआं था। सब गांव की औरतें वहीं पानी भरने जाती थी। वह देवरानी जेठानी भी वहीं पानी भरने जाती थी। वह दोनों हमेशा साथ ही पानी भरने जाती थी, कभी भी अकेले नहीं जाती थी। एक बार वो दोनों पानी भरकर वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा एक पेड़ के नीचे बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठे हुए थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने उन दोनों से कहा कि बेटी, हमें थोड़ा सा पानी पिला दो। तो जेठानी ने पानी पिलाने से मना कर दिया और कहा, नहीं, हम इतनी दूर से पानी लेकर आए हैं, हम तुम्हें पानी नहीं पिलाएंगे। और जेठानी ने उनको पानी पिलाने से मना कर दिया। लेकिन देवरानी ने अपने गड़े में से उन दोनों को पानी पिला दिया। तब उन दोनों ने कहा, बेटी, हम यहाँ गांव में कुछ दिन के लिए रहने आए हैं, यहीं पास में हमारी झोपड़ी है,
तो बेटी, क्या तुम रोज हमारे लिए भी पानी ले आया करोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, पानी भरने जा नहीं सकते। तब देवरानी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी पानी ले आया करूंगी। फिर उसने अपने गड़े से आधा पानी उनके गड़े में डाल दिया और चल दी। अब रोज देवरानी 2 गड़े भरकर लाती और एक गड़ा ब्राह्मण ब्राह्मणी की झोपड़ी में रख देती। यह बात जेठानी को अच्छी नहीं लगती। वह देवरानी से कहती, क्या छोटी, तुमने जहाँ पर धर्म कर्म शुरू कर दिया। तब देवरानी कहती, दीदी तो क्या हुआ, देखो वो कितने बूढ़े हैं और अपने लिए पानी कैसे लेंगे, और हम तो रोज अपने लिए पानी लेने जाते ही हैं, तो उनके लिए भी ले आएंगे, इसमें क्या गलत है। तब जेठानी कहती है, ठीक है, तुझे जो अच्छा लगे वो कर। फिर वह घर चली गई। देवरानी रोज ब्राह्मण की झोपड़ी में पानी रखती जाती तो उनका काम भी करती, खाना बनाती, साफ सफाई करती। देवरानी सब काम करती। इसी तरह एक दिन जब देवरानी जेठानी पानी भरकर आ रही थी तो वह ब्राह्मण ब्राह्मणी वहीं उसे पेड़ के नीचे बैठे थे। तो उन दोनों ने पूछा, बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तो उन्होंने कहा, आज हम लोग अपने गांव वापस जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, तो तुम हमारे साथ झोपड़ी में चलो। तब देवरानी ने कहा, ठीक है बाबा, चलो। तब जेठानी सोचने लगी कि पता नहीं ये लोग क्या देंगे, कहीं कोई खजाना तो नहीं देंगे। यह सोचकर उसने कहा, क्या मुझे नहीं ले चलोगे? फिर उसने कहा, हाँ, मुझे क्यों ले जाएंगे, मैंने तो पानी नहीं पिलाया, ना ही आपका कोई काम किया है। तब भगवान विष्णु ने कहा, बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो, कर्मों का फल तो सबको ही मिलना चाहिए। फिर सब लोग झोपड़ी में गए तो उन्होंने देखा वहां 2 गड़े हैं, एक गड़ा सोने का और एक गड़ा मिट्टी का। तो उन ब्राह्मण ने कहा, बेटी इनमें से तुम दोनों एक एक गड़ा उठा लो और तुम्हारे कर्मों के हिसाब से रोज तुम्हें इसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा। जेठानी ने जल्दी से सोने का गड़ा उठा लिया और बहुत खुश हुई। गड़े के मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। तब भगवान ने कहा, यह गड़ा तुम्हें कल खोलना है, इसे आज मत खोलना। सुबह उठकर नहा धोकर तब इसे खोलना, और जैसे तुम्हारे कर्म होंगे उस हिसाब से तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। फिर दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने गड़े लेकर अपने घर आ गई। जेठानी ने तो अपना गड़ा अलमारी में रख दिया, क्योंकि वह सोने का था, तो उसे लगा कि उसे कोई चोर चुरा कर न ले जाए। और देवरानी ने अपना गड़ा पूजा घर में रख दिया। सुबह दोनों उठी, स्नान किया और जेठानी ने जल्दी से अपना गड़ा खोलकर देखा तो उसमें राख भरी थी और सोने का गड़ा भी मिट्टी का बन चुका था। वह बहुत गुस्सा हो गई। उधर देवरानी ने स्नान किया, पूजा पाठ किया, फिर मंदिर गई। तब जाकर उसने अपना गड़ा खोला तो देखा उसका गड़ा सोने चांदी हीरे मोती से भरा हुआ है। यह देखकर देवरानी बहुत खुश हो गई। तभी गुस्से में जेठानी उसके घर आई और पूछा, तेरे गड़े में से क्या निकला है? तो देवरानी ने बता दिया कि मेरे गड़े में से सोना चांदी और हीरे मोती निकले हैं। तो जेठानी और भी ज्यादा गुस्सा हो गई और अपनी देवरानी से लड़ाई करने लगी कि इसका मतलब तूने मेरा गड़ा चुराया है, सोने का गड़ा तो मेरा था, यह सब चीजें मेरे गड़े से निकलनी चाहिए थी, तेरे गड़े से नहीं। तब देवरानी ने कहा, नहीं दीदी, मैंने आपका गड़ा नहीं चुराया, मैं तो आपके घर भी नहीं गई। लेकिन जेठानी नहीं मानी और वह गड़ा उठा कर ले गई और अपना राख एवं पत्थर से भरा हुआ गड़ा वही रख गई। रात को फिर जेठानी ने अपना गड़ा अलमारी में रख दिया और देवरानी ने पूजा घर में। सुबह फिर जेठानी ने गड़ा खोला तो फिर से उसके गड़े में कंकर, पत्थर और कोयले मिले
और देवरानी ने पूजा पाठ करके घड़ा खोला तो फिर से उसमें हीरे मोती और सोना चांदी निकले। अब तो रोज ऐसा ही होता और धीरे धीरे देवरानी बहुत अमीर होती गई। जब जेठानी को उन ब्राह्मण की बात याद आई, उन्होंने कहा था कि जैसे तुम्हारा कर्म होगा, भाव होगा, वैसा ही फल मिलेगा। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया, इसलिए मुझे यह फल मिल रहा है। जब मेरे कर्म ही बुरे थे तो मुझे तो राख, कोयला, कंकर, पत्थर ही मिलने थे। फिर वह अपनी देवरानी के पास गई और उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो। तब देवरानी कहती है, कोई बात नहीं दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए तो यही बहुत है। फिर दोनों मिलकर पूजा पाठ करने लगती है, मंदिर जाती है और भगवान विष्णु की पूजा करती है। और फिर भगवान विष्णु की कृपा से जेठानी के पास भी कोई कमी नहीं रहती, दान धान्य उसे मिल जाता है और देवरानी और जेठानी दोनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने देवरानी पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें।